छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सरकार और शिक्षा कर्मियों के बीच में भर्ती को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। युक्तियुक्तकरण के साथ में सरकार भर्ती करना चाह रही है। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर वो युक्तियुक्तकरण में ही भर्ती करते हैं तो इससे सीधा लाभ उन क्षेत्र के बच्चों को होगा जहां पर शिक्षकों की कमी है, और उसका सीधे जो भर्ती प्रक्रिया है उससे फ़ायदा भी उन परिजनों को, उन बच्चों को होगा, ताकि स्कूल में बेहतर शिक्षा सुविधा के साथ में जो शिक्षकों की कमी है उसको दूर किया जा सके। और वहीं दूसरी तरफ जो ज़्यादा भार है वो भी सरकार को नहीं पड़ेगा, क्योंकि जहां पर एक से अधिक शिक्षकों की ज़रूरत थी और वहां पर अत्यधिक मात्रा में शिक्षक है तो उन शिक्षकों को भी दूसरी जगह पर जाकर एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन इसको लेकर अब शिक्षक जो दल है, संगठन है, उसने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। उसने फिर से आंदोलन की चेतावनी दी है और उनकी तरफ से ये दलील दी जा रही है कि करीबन 40,000 शिक्षक इससे जो है युक्तियुक्तकरण के कारण वो वंचित हो जाएंगे, वो इसका लाभ नहीं ले सकेंगे और इससे वो बेघर होने की उनके पास में समस्या आ जाएगी। इस तरीके की जो दलीलें हैं वो फिलहाल उनकी तरफ से दी जा रही है। लेकिन ये मसला पूरा क्या है, ये जरा इन बयानों से आप समझिए। देखिए, युक्तियुक्तकरण बच्चों के हित में है। आज पूरे प्रदेश में अनबैलेंस है। कहीं हमारे 300 स्कूल शिक्षकहीन हैं तो 5,000 स्कूल एक शिक्षकीय हैं, और कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चों से ज़्यादा टीचर हैं। तो जो इस असमानता को समान करने के लिए युक्तियुक्तकरण है, और इससे शिक्षा में काफ़ी गुणवत्ता में बढ़ावा होगा और बच्चों के हित में ये युक्तियुक्तकरण है। शिक्षा विभाग में जो युक्तियुक्तकरण की जो प्रक्रिया चल रही है, इससे प्रदेश में 4,000 से अधिक स्कूल बंद हो जाएंगे और 12,000 से अधिक शिक्षकों की पद जो है समाप्त हो जाएगी। इसका दुष्प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में और दूरस्थ अंचलों के जो स्कूल है, जो शिक्षक विहीन है, वो स्कूलें बंद होने से वहां के बच्चों को शिक्षा से वंचित होना पड़ेगा। और सरकार की मंशा अब शिक्षा का भी बाजारीकरण करने का है। असल मायने में भाजपा ने विधानसभा चुनाव में जो 57,000 शिक्षकों की भर्ती की जो घोषणा किया था, और सरकार बनने के बाद शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने 33,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा किया था। अब वो खुद ही शिक्षा मंत्री नहीं रहे। सरकार की मंशा शिक्षकों की भर्ती करने की नहीं है, इसलिए इस प्रकार से प्रक्रिया अपनाकर शिक्षकों के पद को समाप्त किया जा रहा है और अपनी नाकामी पर पर्दा किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाए। स्कूलों को बंद करने के बजाय उसको बेहतर बनाने की दिशा में सरकार काम करे। मंत्री जी का जो अभी बयान आया है उसका प्रदेश के 2 लाख शिक्षक जो है सम्मान करते हैं, लेकिन युक्तियुक्तिकरण के नाम से जिस तरीके से 2008 के सेटअप से छेड़छाड़ किया जा रहा है और पदों को कम करके किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा का गुणवत्ता बढ़ाना चाहते हैं। यदि हम देखते हैं प्राथमिक स्कूल और मिडिल स्कूल का न्यूनतम सेटअप में एक पद कम किया जा रहा है, तो सीधे तौर पर 43,000 पद एक ही झटके में समाप्त हो रहे हैं। रही बात अतिशय शिक्षकों को शिक्षक विहीन स्कूल और एकल शिक्षकीय स्कूल में भेजने की जहां तक बात की जा रही है, उसका प्रदेश के शिक्षक संगठन विरोध नहीं कर रहे हैं। विरोध इस बात का कर रहे हैं कि जो डीपीआई में बैठे हुए अफसर हैं, जिन्होंने ये अव्यवस्था फैलाया कि जहां पर जब शिक्षक थे तो आपने अतिशेष वहां पर भेजा, क्यों अतिशेष वाली स्थिति निर्मित क्यों हुई। तो वर्तमान में मुझे लगता है कि जो डीपीआई में बैठे हुए अफसर हैं, उनके बीच में उनका युक्तियुक्तिकरण पहले किया जाना चाहिए, जो सबसे पहले ये अव्यवस्था फैलाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमने जो सुझाव दिया है उस पर एक बार चिंतन मंथन कर ले, विचार कर ले। उसके बाद में यदि प्रदेश में युक्तियुक्तिकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो उसका प्रदेश के कोई शिक्षक संगठन विरोध नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ दूसरा विषय, एक महत्वपूर्ण विषय यह है, यदि प्रदेश में समस्त पदोन्नति को कर दिया जाए जो लंबित है और हजारों की संख्या में पदोन्नति है, उसके बाद में अतिशेष की समस्या यूं ही समाप्त हो जाएगी। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि पदों को कम करके शिक्षा की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाया जा सकता, पदों को बढ़ाकर ही शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। और डीपीआई स्तर के जो अधिकारी जो हैं, मंत्रालय स्तर के अधिकारी जो हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं, ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश में अव्यवस्था फैलाया हुआ है कि जब वहां पर शिक्षक पहले से थे तो अतिशेष वाली स्थिति निर्मित करने वाले दोषी अधिकारियों के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। और इस मांग को लेकर कल 28
मई को हमारे पूरे प्रदेश के हजारों की संख्या में राजधानी रायपुर में हमारे साथी एकत्रित होंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो एक बार डेलीगेशन से को बुलाकर बैठकर बातचीत करके इसका रास्ता निकाल सकते हैं और मुझे लगता है कि निकल जाएगा, लेकिन चर्चा करने से ही, बात करने से ही बात बनती है। बीजेपी, कांग्रेस और साथ ही साथ शिक्षाकर्मी संगठनों की इन दलीलों से तो ये साफ है कि शिक्षाकर्मी संगठन जो मांग कर रहा है, उस मांग को लेकर हमने इससे पहले भी देखा है, बड़े पैमाने पर शिक्षाकर्मियों ने आंदोलन किया है। उसका सीधा खामियाजा स्कूल की अव्यवस्थाओं के कारण बच्चों को, छात्रों को भुगतना पड़ा है, परीक्षार्थियों को भुगतना पड़ा है। और एक बार फिर से जिस तरीके से शिक्षाकर्मी फिर से इस बात को लेकर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, जाहिर सी बात है इसका खामियाजा सीधे तौर पर बच्चों को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन एक तरफ जहाँ सरकार ये सोचकर युक्तियुक्तकरण करने की बात कह रही है कि एक तो उन पर भार भी नहीं आएगा, अतिरिक्त शिक्षकों की ज़रूरत उन्हें नहीं है तो उनको उनकी छटनी कर दी जाएगी, और दूसरी तरफ जहां पर भर्ती की ज़रूरत है, जहां पर शिक्षकों की ज़रूरत है, उस सेटअप के आधार पर वहां पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, वहां पर शिक्षकों को भेजा जाएगा। यानी कि सरकार का कहना यह है कि जहां पर जो सेटअप के अनुसार अत्यधिक शिक्षक एक जगह पर मौजूद हैं तो वहां पर से उनको हटाकर दूसरे जगह पर जहां कमी है शिक्षकों की, उन स्थान पर एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन अगर इस सेटअप को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस का बयान सामने आ रहा है, जिस तरीके से जो शिक्षक संगठन है उनका बयान सामने आ रहा है, इससे समस्या का समाधान किस तरीके से होगा, ये भी एक सवाल अभी भी खड़ा हुआ है। बड़ा मसला यही है कि छात्रों के भविष्य का सवाल होता है। जब भी इस तरीके के बड़े आंदोलन होते हैं, शिक्षाकर्मियों के द्वारा बड़े आंदोलन किए जाते हैं और उसका सीधा नुकसान छात्रों को उठाना पड़ता है। इससे किस तरीके से बचा जाएगा, क्या बीच का रास्ता निकलेगा, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।